जिसने मुझे वोट किया और जिसने नहीं भी किया, एक चुना हुआ प्रतिनिधि सबका प्रतिनिधि है। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप जब लीड कर रहे हैं तो सबके लिए लीड कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं वो सबके लिए एक डिसीजन ले रहे हैं। तो सबका सपोर्ट रहा, सबका बहुत साथ रहा और बहुत प्यार मिला। आज जीत के आया हूँ, हमने एक इतिहास रचा और पहली बार कोई भारतीय जीत के वहाँ से लोकल गवर्नमेंट एरिया और पूरे स्टेट से आया और जाके पहली ही बार में डिप्टी मेयर के पद पे पहुँचा। तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। बहुत लोग इससे बहुत खुश हैं और गर्व महसूस करते हैं कि एक पहला भारत में पैदा हुआ और 15-20 साल पहले गया वहाँ पे और आज इस पद पे पहुँचा। पर ये सिर्फ गर्व की ही बात नहीं है, ये बात है एक विश्वास की और एक आगे जाने के लिए आपके विज़न की, कि आपका वो विज़न लोगों तक पहुंचा। और जो मेरा विज़न बहुत सिंपल है कि अपने युवाओं का ध्यान रखना, उनको आगे ले जाना। अफोर्डेबल हाउसिंग, फूड सिक्योरिटी, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो हमें युवा सिक्योर करना है। युवा सिक्योर करना है तो हमें मेक श्योर करना है कि उनके पास एक फूड सिक्योरिटी है, उनके पास एक लिविंग सिक्योरिटी है, उनके पास हाउसिंग सिक्योरिटी है। तो उसको आगे तक ले जाना ये बहुत ही ज़रूरी बात है। अब अगर मैं बेंडिगो की बात करूँ तो अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। अफोर्डेबल हाउसिंग के कैसे हम सिर्फ ज़मीन ही नहीं, सिर्फ लैंड ही नहीं, एक अफोर्डेबल लैंड और अफोर्डेबल हाउसिंग को एक्सेस हम जनता को दें। और उसके बाद हम जब आगे जाते हैं तो युवाओं को जैसे हम खेल में, आर्ट्स एंड कल्चर में एंगेज करें। पढ़ाई होना है सिर्फ एक बात है, पर पढ़ाई के साथ हम क्या करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उनको हम कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस जैसे नशा है या ऑनलाइन गेमिंग है या गैम्बलिंग है, उन चीज़ों से दूर रखें और उनको एक मीनिंगफुल रिक्रिएशनल एक्टिविटी में एंगेज करें, चाहे वो क्रिकेट है या पेंटिंग है, चाहे वो किसी ट्रेड में होना है या वो किसी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे हमारे वाद्य यंत्र हैं, चाहे हमारे आर्ट्स हैं, कल्चर है, उसमें एंगेज करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशली अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें, जहाँ पे अब हमारी बातचीत भी सोशल मीडिया तक रह गई है, कहाँ कैसे हम युवाओं को लेके आएँ साथ, क्लास में नहीं उसके बाहर भी, और उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल में एंगेज करें, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और इसके लिए एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए, जहाँ पे सारे के सारे लेवल्स की गवर्नमेंट एक साथ आएँ। और दो चीज़ें, दे शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, वो है, एक है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। जैसे ड्रॉप ऑफ लेन्स होती हैं, अगर हम मेन शेरी बाज़ार, छोटे बाज़ार, वहाँ पे देखें तो अगर सरकार, नगर निगम कुछ जैसे ड्रॉप ऑफ लेन्स बनाती हैं, आप अगर जैसे बाहर शहरों में जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 1 मिनट या 2 मिनट का ड्रॉप ऑफ जोन होता है। उसका मतलब अगर आप किसी को उतार रहे हैं या किसी को चढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे 60 सेकेंड या 120 सेकेंड्स के लिए वहाँ पे रुक सकते हैं, वो किसी को उतार सकते हैं, किसी को चढ़ा सकते हैं। तो उससे काफ़ी सारी इलीगल पार्किंग या पार्क करके छोड़ के चले जाना, वो समस्याएं हल हो सकती हैं। वो हर समस्या हल नहीं करेगी, पर वो एक दिशा होगी फ्यूचर की कि एक पिकअप और ड्रॉप ऑफ जोन एरियाज जैसे शहर के लिए बनाए जाएं। ये सच्चाई है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो बढ़ती जाएगी। उसके साथ हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। पर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, रोज़गार जो आता है वो आता है बिज़नेस से। चाहे वो बिज़नेस सरकार का बिज़नेस है, चाहे वो बिज़नेस प्राइवेट बिज़नेस है, चाहे वो प्राइवेट बिज़नेस बड़ा है या छोटा है। तो और जो छोटा बिज़नेस है वो हर एक इकोनॉमी की लाइफ लाइन है। तो हम कैसे बिज़नेसेस के लिए इजी बनाएं व्यापार करना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे युवाओं को भी कैसे हम स्किल्ड एरियाज़ में ले जाएं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो स्कूल सिस्टम है उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैं इंडियन एजुकेशन का बहुत फ़ैन हूँ। अगर पॉसिबल होए तो मैं चाहता हूँ कि एक जो ट्रेडिशनल स्टडीज़ और एजुकेशनल स्टडीज़ और ट्रेड स्टडीज़ जो होती हैं वो स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कराई जाएँ, ताकि उनको वो स्किल लेवल है, वो टेक्निकल लेवल पे वो चीज़ें स्कूल में इंट्रोड्यूस की जाएँ। बाहर भी होती हैं, जब बच्चा 10वीं में 11वीं में पढ़ रहा है तब उनको वेल्डिंग सिखाई जाती है, किसी को मैकेनिक एलिमेंट्स सिखाए जाते हैं, किसी को पेंटिंग एलिमेंट्स, किसी को म्यूज़िक एलिमेंट्स, डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट। तो वो एक एजुकेशन रिफॉर्म इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक एन एम्प्लॉयमेंट रिफॉर्म। जैसे कि
जो समस्या है वो किसी परिवार, किसी प्रशासन या पुलिस या नगर निगम या किसी सरकार का अकेले नहीं है। सबको एक साथ काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर हम परिवार को ही बोलें कि उन्हीं का कसूर है, उन्होंने छोड़ दिया, बिल्कुल उनका ज़रूर, माँ बाप में अगर वो काम कर रहे हैं कोई कसूर होगा, कई बार नहीं भी होता, वो बहुत ध्यान रखते हैं। पर इसमें स्कूल से लेके आपके जो लोकल गवर्नमेंट है, सबका एक कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। युवाओं को इंगेज करना स्कूल में और स्कूल के बाहर। जब वो स्कूल में हैं 6 से 7 घंटे वो एक सुपरविज़न के अंडर में हैं। ये समस्याएं तब आती हैं जब उनके पास सुपरविज़न नहीं है, क्योंकि वो उस फैसले को लेने के लिए सक्षम नहीं हैं। वो 15 साल के हैं या 20 साल के हैं, वो उसके कुप्रभावों को समझने के लिए कायम नहीं है या समझदार नहीं है, और वो फैसला ले लेते हैं। तो उनको जब बेसिक प्रॉब्लम जो है, वो जो मूलतः प्रॉब्लम है, वो है सुपरविज़न की। उनके पास सुपरविज़न नहीं है। हम कैसे उनको सुपरविज़न रखें? और स्पोर्ट्स एक एग्जांपल है जहाँ पे मास सुपरविज़न होता है। अगर कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है तो वहाँ पे 22 लोग हैं और एक कोच है, तो 22 बच्चे एक के सुपरविज़न में हैं। कैसे हम मास सुपरविज़न एक्टिविटीज़ लाएँ, चाहे वो योगा है, चाहे वो आर्टिस्टिक एलिमेंट्स हैं, चाहे वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल मैकेनिकल चीज़ें हैं, या इवन मैं ये कहता हूँ कि चाहे आप पतंग उड़ा रहे हैं। मैं मंडी में खड़ा हूँ अपने छत पे, मैंने यहाँ से हम पतंग उड़ाते थे, 2-2 घंटे उसमें लगे रहते थे, माँ बाप यहीं पे होते थे, पर एक सुपरविज़न होता था। प्रॉब्लम वहाँ पे होती है जहाँ पे सुपरविज़न नहीं होता है, स्कूल का या किसी का। और समाज को भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर वो कुछ देखते हैं उसको रिपोर्ट करें, पुलिस को रिपोर्ट करें और उस चीज़ को एड्रेस करें रादर देन इग्नोर करें।